अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैफ़ हालुकुम या तुल्लाबी, असाकुम बिखैर व आफ़िया। आप तमाम लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप तमाम लोग बख़ैर होंगे और मशक़ें भी कर रहे होंगे। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था मौसूफ़ और सिफ़त, यानी नाउन और उसके एडजेक्टिव। तो इंशाल्लाह उसी को हम कंटिन्यू करते हैं और भी एग्ज़ाम्पल्स लेते हैं, जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हमें सेंटेंसेस बनानी है नाउन और एडजेक्टिव के बारे में। अत्तबीबुल जदीदु, अत्तबीबुल जदीदु, न्यू डॉक्टर। अत्तबीबुल जदीदु, द न्यू डॉक्टर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलिफ लाम दोनों पर है। दोनों क्या है? सिंगुलर है, मुफरद है, और लास्ट की जो एंडिंग है वो भी सेम है, और दोनों क्या है? मारिफा है। अत्तबीबुल जदीदु, तो मैं ये कह सकता हूँ ये मौसूफ़ है और ये उसकी सिफ़त है। ठीक है, तो ये जहन में रखें। अत्तबीबुल जदीदु फिल मुस्तशफ़ा। मुस्तशफ़ा का मतलब होता है हॉस्पिटल। अत्तबीबुल जदीदु फिल मुस्तशफ़ा, द न्यू डॉक्टर इन द हॉस्पिटल। वत्तबीबुल क़दीमु, यहाँ पर आप देखो वत्तबीबुल क़दीमु, तबीबुल क़दीमु क्या है? ये भी मौसूफ़ सिफ़त है। ठीक है, यानी अल क़दीमु क्या है? नात कहेंगे और तबीबु को मनऊत कहेंगे। ओल्ड डॉक्टर फिल मुस्तौसफ़, इन द क्लिनिक। तो यहाँ पर जो वर्ड मीनिंग वो भी आपको लिखना है, मुस्तशफ़ा और मुस्तौसफ़। यानी यह हॉस्पिटल होता है इसका मीनिंग, और मुस्तौसफ़ का मतलब क्या होता है? क्लिनिक। नया डॉक्टर हॉस्पिटल में है, अस्पताल में है, और पुराने डॉक्टर कहाँ पर हैं? क्लिनिक में है। अल मिरवहतुल जमीलतु, अल मिरवहतुल अल जमीलतु। तो यहाँ पर देखें अल मिरवहतुल जमीलतु, तो अल मिरवहा क्या हो गया? मौसूफ़ हो गया, और अल जमीलतु उसकी सिफ़त हो गई। अल जमीलतु एडजेक्टिव हो गई, और जिसकी एडजेक्टिव बयान की जा रही है वो क्या है? अल मिरवहतु है। ठीक है, अल मिरवहतुल जमीलतु, ब्यूटीफुल फ़ैन फिल गुरफ़तिल कबीरती, फिल गुरफ़तिल कबीरती, इन बिग रूम। यानी ब्यूटीफुल खूबसूरत पंखा जो है किस रूम में है? बड़े रूम के अंदर है। यहाँ पे देखें अल गुरफ़ती अल कबीरती, दोनों क्या है? मुअन्नस है। दोनों क्या है? मुफरद है। दोनों पर क्या है? अलिफ लाम दाखिल, और दोनों के आखिर में क्या है? कसरा है। फिर क्या है? प्रीपोजिशन है, हरफ जार है, उसने अल गुरफ़ती को मजरूर किया, और अल गुरफ़तु की सिफ़त क्या है? अल कबीर, उसका एडजेक्टिव अल कबीरती बन रहा, इसलिए उसको भी कसरा में भी। यानी नया पंखा बड़े रूम में है। अल लुग़तुल अरबिय्यतु सहलतुन, अल लुग़तुल अरबिय्यतु सहलतुन, अरबिक लैंग्वेज इज़ ईजी। तो यहाँ पे देख लें अल लुग़तु अल अरबिय्यतु। ठीक है, दोनों का इराब क्या है? सेम है, यानी दोनों पर अलिफ लाम दाखिल है, दोनों क्या है? मुअन्नस है, दोनों के आखिर में ज़म्मा है, और क्या है? दोनों मुफरद है, सिंगुलर है। अल लुग़तुल अरबिय्यतु सहलतुन, अरबिक लैंग्वेज इज़ ईजी। अल क़लमुल मकसूर, अल क़लमुल मकसूर। यहाँ पे देखिए अल क़लमुल मकसूर, यानी कलम भी देख लें, यहाँ पर आखिर में पेश आ रहा है, इसके भी आखिर में पेश आ रहा है। अलिफ लाम यहाँ पर भी देख लें, यहाँ पर भी अलिफ लाम है। दोनों क्या है? मुफरद है, दोनों क्या है? मुज़क्कर है, सिंगुलर है, मेल है, लास्ट एंडिंग सेम है, और दोनों क्या है? प्रॉपर नाउन है। अल क़लमुल मकसूर, द ब्रोकन पेन, अलल मकतबी, ऑन दी टेबल, टूटा हुआ कलम कहाँ पर है? टेबल पर है। अलल मकतबी।
अना फिल मदरसती अस्सानविय्यती। अना फिल मदरसती अस्सानविय्यती। तो अल मदरसती देख सकते हैं आप, फ़ी हरफ जर है और अल मदरसती उसके जैसे मजरूर हो गया, और अस्सानवियती इसकी सिफत हो रही है इसलिए ये भी मजरूर है। ठीक है। आई एम इन सेकेंडरी स्कूल, अना फिल मदरसती अस्सानवियती, मैं सेकेंडरी स्कूल में हूँ। अल वलदु तवीलु, अल वलदु तवीलु, टॉल बॉय, अल वलदु तवीलु द टॉल बॉय। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, दोनों मुफरद है, दोनों मुज़क्कर हैं, दोनों पर अलिफ लाम दाखिल है और दोनों के आखिर में क्या है, ज़म्मा है, जिसको हम पेश कहते हैं। अल वलदु तवीलु द टॉल बॉय, अल्लज़ी, तो अल्लज़ी के मैंने दो मतलब बताए थे, क्या थे, एक तो जब राशनल अक्लमंदों के लिए इस्तेमाल होगा तो वो की मीनिंग में आएगा, और जब इर्राशनल यानी नॉन लिविंग थिंग के लिए इस्तेमाल होगा तो विच की मीनिंग में आएगा इंग्लिश में, और उर्दू में हम लोग जो की मीनिंग में लेते हैं। ठीक है। अल वलदुल तवीलुल लज़ी, वो लंबा बच्चा जो, खराजा, खराजा ये वर्ब है, फेल है। ठीक है। खराजा मिनल फसली, वो केम आउट फ्रॉम द क्लास, वो केम आउट फ्रॉम द मिनल फसली फ्रॉम द क्लास। अल वलदु तवीलु लज़ी खराजा मिनल फसली अल आना, राइट नाउ। ओके, अल आना का मतलब होता है राइट नाउ, अभी अभी। वो लंबा बच्चा जो अभी अभी क्लास से निकला है, तालिबुम मिनल हिंदी, तालिबुन मिनल हिंदी, ही इज़ अ स्टूडेंट फ्रॉम इंडिया, मिनल हिंदी। तो इस तरह से अगर तर्जुमा नहीं हो पा रहा है पूरे का तो आधा आधा कर सकते हैं। अल वलदु तवील, लंबा लड़का, अल्लज़ी खरजा मिनल फसली अलाना, इसको दूसरी लाइन में ले लें, जो क्लासरूम से अभी निकला। तालिबुन मिले हिंदी, इसको तीसरी लाइन में ले लें कि वो कहाँ से है, इंडिया से है। और जब आप इसको जमा कर देंगे तो ये आपका एक बड़ा सेंटेंस, एक बड़ा जुमला बन जाएगा। ज़हबर रजुलु, ज़हबर रजुलु, द मैन वेंट, कौन सा आदमी, अल फ़कीर, अर्रजुलुल फ़कीर। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो चीज़ें मैंने बयान की थी कि किन किन चीज़ों में एग्री होना चाहिए दोनों को। मुफरद है दोनों, सिंगुलर है दोनों, क्या है, मुदक्कर है दोनों, में क्या है, अलिफ लाम है दोनों के आखिर के एंडिंग क्या है, ज़म्मा है। ज़हब अर्रजुलुल फ़कीर इलल वज़ीर, इलल वज़ीर, द पुअर मैन वेंट टू द मिनिस्टर। फ़कीर आदमी वज़ीर की तरफ गया, फ़कीर आदमी वज़ीर की तरफ गया। जलसा, जलसत तालिबु, ओके, जलसत तालिबु, अल जदीद, ठीक है, जलसत तालिबुल जदीद यानी नया तालिब इल्म बैठा, सैट, न्यू स्टूडेंट सैट, कहाँ बैठा, खल्फा हामिदिन, बिहाइंड दी हामिद, किसके पीछे बैठा, हामिद के पीछे बैठा। या तो यहाँ पर देख लें, अब तालिबु क्या है, ये मौसूफ है, अल जदीदु उसकी सिफत है, यानी अल जदीदु नात है और तालिबु उसकी मनऊत है। अस्सिक्कीनुल कबीरु, अस्सिक्कीनुल कबीरु,
हादुन जिद्दन, हादुन जिद्दन। सिक्किन मीन्स नाइफ, छुरी, बड़ी छुरी बहुत तेज़ है। द बिग नाइफ इज़ वेरी शार्प। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अस्सिक्कीनु अल कबीरू। तो अस्सिक्कीनु क्या है, मौसूफ है, अल कबीरू उसकी सिफत है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या है, ये मुफरद है और अलिफ लाम है, मुज़क्कर है और आखिर में दोनों की क्या है, ज़म्मा है। मन हादल वलदु, मन हादल वलदु अस्सगीर, हु इज़ दिस स्मॉल बॉय, ये छोटा बच्चा कौन है। वह इब्नुल मुदर्रिसी, वह इब्नुल मुदर्रिसी, ओके, ही इज़ अ सन ऑफ द टीचर, इब्नुल मुदर्रिसी। तो यहाँ पर आप यहाँ पर भी फाइंड आउट कर सकते हैं ये क्या है, मौसूफ है, ये उसकी सिफत है। और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, अल वलदु अस्सगीरु में मुफरद है, मुज़क्कर है, अलिफ लाम दाखिल है और आखिर का इराब सेम है, निज़म्मा है। तो मेरे ख्याल से ये आपको एग्जांपल्स के ज़रिए समझ में आ गया, ओके, मौसूफ और सिफत के क्या क्या इराब होते हैं, ऑलमोस्ट सेम होते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे जहाँ पर हमें मौसूफ दिया हुआ है, यानी मनऊत दिया हुआ है, नाउन जो है, एडजेक्टिवल नाउन जिसको हम कहेंगे, वो हमें दिया हुआ है। हमें क्या करना है, एडजेक्टिव लेकर आना है। और यहाँ पर किताब के अंदर आप देखेंगे तो वहाँ पर वर्ड भी दिया हुआ है। तो आपने क्या करना है, जो आपने ग्रामर पढ़ी है और जो उसके 4 पॉइंट्स थे वो याद रखना है और उसी तरह उसका इस्तेमाल करना है। ऐनल मुदर्रिसु, वेयर इज़ द टीचर। अब आपने क्या करना है, आगे दिया हुआ है जदीद, मौसूफ सिफत का हमने क्या देखा है कि एराब सेम होता है। तो यहाँ पर जदीद दिया हुआ है, जाहिर सी बात है यहाँ पर अलिफ लाम दाखिल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अलिफ लाम के साथ इसको लिखेंगे ताकि एक जैसे दोनों हो जाए, ठीक है, यानी सब मुफरद हो जाए, दोनों मुफरद, मुज़क्कर, अलिफ लाम और आखिर में पेश। ऐनल मुदर्रिसुल जदीदु, ठीक है। अगर आपके पास कोई और सिफत है तो उसको भी आप ऐड कर सकते हैं, जैसे अलक़दीमु भी इस्तेमाल कर सकते हो। ऐनल मुदर्रिसुल क़दीमु, यानी पुराने टीचर कहाँ हैं, वेयर इज़ द ओल्ड टीचर। अत्ताजिरु, अत्ताजिरु फिस्सूक़। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलिफ लाम अत्ताजिरु पर लिखा हुआ है, तो उसकी एडजेक्टिव भी हमें क्या करनी है, उसी एतबार से लानी है, ठीक है। तो अत्ताजिरु, तो मैं कबीरुन लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, तो मैं क्या करूँ, अलिफ लाम के साथ अल कबीरु करूँगा, अल कबीरु, अत्ताजिरुल कबीरु, बिग मर्चेंट या बिग बिजनेसमैन इन दी मार्केट। फिर सूक़ी, सूक़ी क्यों हो रहा है, फी हर्फ़ जर इसलिए। आना, आना का मतलब सबको पता होगा, आना का मतलब आई, मैं, अना तालिबुन। अब अगर अना तालिबुन आपको दिया गया है तो इसका मतलब यह है कि अना तालिबुन ये क्या है, कॉमन नाउन है, नकिरा है, तो हम उसकी जो एडजेक्टिव लाएंगे वो भी क्या होना चाहिए, नकिरा होना चाहिए, मुफरद होना चाहिए और मुज़क्कर होना चाहिए। अना तालिबुन क़दीमुन, तो यहाँ पर मैं अलिफ लाम नहीं लगाऊंगा इसलिए कि नाउन पर भी नहीं लगी हुई। अना तालिबुन क़दीमुन, मैं क्या हूँ, पुराना तालिब इल्म हूँ। जलसा तालिबु, जलसा मतलब बैठना, तालिब इल्म बैठा। ये तालिब की सिफत लानी हमें, कौन सा तालिब इल्म, जलसा तालिबुल मुज्तहिदु, कोई भी सिफत ला सकते हैं आप, मुज्तहिदु, कबीर, अल कबीरु, अत तवीलु, जो भी है,
जलस तालिबु अल मुज्तहिदु, खल्फ मुहम्मदिन। ओके, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट सैट बिहाइंड दी मोहम्मद, यानी मेहनती तालिब इल्म मोहम्मद के पीछे बैठा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अत्तालिब वल मुज्तहिद, दोनों में अलिफ लाम है, दोनों मुफरद है, दोनों मुज़क्कर है और दोनों का एराब क्या है, एक जैसा है। मनिल वलदु डैश, तो अल वलद की अब सिफत आपको लानी है, एडजेक्टिव लाना है। क्या क्या हो सकता है, अत्तवीलु अस्सगीरु, मनिल वलदु अत्तवीलु में लेता हूँ। अत्तवीलु मैंने क्यों लिया है, क्योंकि अलिफ लाम वहाँ पर भी, इसलिए मैंने यहाँ पर अलिफ लाम लिया है। ठीक है, तो ये क्या है, दोनों क्या है, मुज़क्कर हैं, दोनों में अलिफ लाम है, और दोनों क्या है, मुफरद है, सिंगुलर है यानी, और दोनों के जो एराब है, जो एंडिंग से सेम है। ठीक है, तो मनिल वलदु तवीलु, हु इज़ टॉल बॉय, अल्लज़ी वो जो, खराजा केम आउट, मिनल फसली फ्रॉम दी क्लासरूम, फ्रॉम दी क्लासरूम। तो यहाँ पर जो है अत्तवील असल है। ठीक है, यानी अलिफ लाम के साथ लाना है, यानी अगर अलिफ लाम है तो आपने क्या करना है, उसकी सिफत भी अलिफ लाम के साथ लानी है, और अगर नहीं है तो नहीं लानी है। अब देखें बिगर अलिफ लाम वाली मिसाल, अम्मारुन वलदुन यानी अम्मार बच्चा है, कैसा बच्चा है, कसीरुन शॉर्ट है, बौना है। ठीक है, छोटे कद का है, अम्मारुन वलदुन कसीरुन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वलदुन क्या है, कॉमन नाउन है। ठीक है, तो उसकी एडजेक्टिव भी जो आ रही है वो भी कॉमन है। ठीक है, और यहाँ पर तनवीन है, वहाँ पर भी तनवीन है, और ये भी मुफरद है, वो भी मुफरद है। अम्मारुन वलदुन कसीरुन, अम्मार इज़ अ शॉर्ट बॉय। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, फैसलुन तबीबुन, अब तबीब है, फैसल तबीब है यानी डॉक्टर है। अब इसकी अपने क्या करनी है, एडजेक्टिव लानी, सिफत लानी है। तो मैं डाल सकता हूँ शहीरुन, फैसल क्या है, फेमस डॉक्टर है। तबीबुन शहीरुन, देख सकते हैं दोनों क्या है, एक जैसे हैं, किस में, मुफरद में, मुज़क्कर यानी तज़किर व तानीस के अंदर, एराब में, और दोनों क्या है, कॉमन नाउन है। फैसलुन तबीबुन शहीरुन, फैसल इज़ अ फेमस डॉक्टर। उसके बाद है लिमन हाज़ सरीरु, फॉर वूम दिस बेड। अब बेड की हमें एडजेक्टिव लानी, क्या हो सकती है, अस्सरीर के एडजेक्टिव अल मकसूर डाल सकते हैं। ठीक है, ब्रोकन, या जदीद भी आप डालना है तो डाल सकते हैं, अल जदीद। तो मैं यहाँ पे अल मकसूर डाल रहा हूँ। लिमन हाज़ सरीरुल मकसूर, फॉर वूम दिस ब्रोकन बेड। तो यहाँ पे अस्सरीरु अल मकसूर आप देख सकते हैं कि एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, किसके अंदर, मुफरद में, एराब में, अलिफ लाम के अंदर, और मुज़क्कर है। हाज़ा क़लमुन मकसूरुन, तो यहाँ पे मैंने कलम लिखा, कलम की मैं सिफत ला रहा हूँ, क्या, मकसूरुन। इसकी जदीद भी ला सकते हैं, कोई मसला नहीं, जदीदुन। ठीक है, तो यहाँ पर तनवीन है इस पर, तो उसकी जो सिफत आ रही है उस पर भी क्या है, तनवीन है, यानी मौसूफ सिफत एक जैसे हैं, मुफरद के अंदर भी, मुज़क्कर के अंदर भी, एराब के अंदर भी, और नकिरा के अंदर भी। ऐन सिक्कीनुल, अब सिक्कीन दिया हुआ है, वेयर इज़ दी नाइफ, इसकी एडजेक्टिव लानी है अपने को। तो क्या आएगा इसके एडजेक्टिव, शार्प। शार्प का अरबी मिजाज में होता है हादुन, लेकिन यहाँ पर अलिफ लाम है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी अलिफ लाम है, अल हादु, वेयर इज़ दी शार्प
नाइफ, तेज़ धार छुरी कहाँ है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को मौसूफ और सिफत, नाउन और एडजेक्टिव समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अल्लज़ी। तो अल्लज़ी का मतलब तो मैंने बताया था आप लोगों को, वापस से देखते हैं। अत्तालिबुल्लज़ी, स्टूडेंट वो खराजा, केम आउट, मिनल फसली, फ्रॉम क्लास, मिनल हिंदी, फ्रॉम द इंडिया। ओके, स्टूडेंट वो केम आउट फ्रॉम द क्लास इज़ फ्रॉम इंडिया, यानी वो तालिब इल्म जो क्लास से बाहर आया वो क्या है, हिंदुस्तान से है। अल किताबुल्लज़ी, किताब क्या है, मेल है, मुज़क्कर है, इसलिए हमने यहाँ पर लज़ी लाया हुआ है। अल किताबुल्लज़ी, द बुक विच, तो यहाँ पर क्या है, विच का तर्जुमा करेंगे जो, वो किताब जो। अलल मकतबी, ऑन दी टेबल, अलल मकतबी, यहाँ पर ज़ेर क्यों आ रहा है, अला की वजह से, अला हर्फ जर है। लिल मुदर्रिसी, फॉर दी टीचर। अल किताबुल्लज़ी अलल मकतबी लिल मुदर्रिसी, किताब जो टेबल पर है वो किसकी है, टीचर की है। लिमन हादल अल क़लमुल जमीलु, यहाँ पे अल क़लमुल जमीलु क्या है, मौसूफ सिफ़त है। फॉर वुम दिस ब्यूटीफुल पेन, अल्लज़ी विच इज़ अलल मकतबी, ऑन दी टेबल, यानी खूबसूरत कलम जो कि टेबल पर है किसका है। उसके बाद देख लें, अल बैतुल कबीरु, अल बैतुल कबीरु, बिग हाउस, बिग होम, तो ये मौसूफ सिफ़त है, देख सकते हैं आप लोग, इसके अंदर चारों चीज़ें पाई जा रही हैं। अल बैतुल कबीरु अल्लज़ी, द बिग हाउस विच इज़ फी ज़ालिका शार, इन दैट स्ट्रीट। अशारे का मतलब होता है स्ट्रीट, फी ज़ालिका शार, इन दैट स्ट्रीट। लिल वज़ीरी, फॉर दी मिनिस्टर, यानी वो घर जो उस स्ट्रीट पर है वो किसके लिए, मिनिस्टर के लिए, वज़ीर के लिए। अस्सरीरुल्लज़ी फ़ी गुरफ़ती खालिदिन मकसूर, द बेड विच इज़ इन खालिद्स रूम इज़ ब्रोकन, फ़ी गुरफ़ती खालिदिन मकसूर। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि अल्लज़ी का मीनिंग क्या हो रहा है। तो जब भी नॉन लिविंग थिंग आ रही है तो इसका मतलब विच हो रहा है, और जब नॉन लिविंग थिंग नहीं है, ह्यूमन बीइंग है, तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है, वो हो रहा है। और उर्दू के अंदर हम इसका क्या तर्जुमा करते हैं, जो करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अल्फाज और मानी, वोकैबुलरीज। अल मकतबतु, अल मकतबतु का मतलब होता है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी। अल आना, अल आन का मतलब होता है अभी, राइट नाउ। अल मिरवाहतु का मतलब होता है पंखा, फैन। अल मुस्तौसफ का मतलब होता है क्लिनिक, जिसको हम शिफा खाना भी कह सकते हैं, क्लिनिक, लेकिन ये इस्तेमाल ज़्यादा होता है। अल मदरसतु अस्सानवियतु, सेकेंडरी स्कूल। सेकेंडरी स्कूल।
अल वज़ीर, अल वज़ीर मीन्स मिनिस्टर, इसको हम वज़ीर ही कहेंगे उर्दू में भी। शहीरुन, शहीरुन का मतलब होता है मशहूर, फेमस, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं मशहूर। हादुन का मतलब होता है शार्प, तेज़। तो ये थे अल्फाज मानी जो आपने क्या करना है, अपनी बयाज़ों के अंदर लिख लेना है। और इसी तरह आप लोगों को मौसूफ़ और सिफ़त किन चीज़ों पर एग्री होते हैं वो कमेंट बॉक्स के अंदर लिख लेना है। यहीं पर हम अपने इस दर्स को ख़त्म करते हैं, एपिसोड को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। आप मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।